गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट के बेसिस पर कितने टाइप के हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो इसमें हमने एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर जो हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ओरिजिन के बेस पर हमारे जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। कौन कौन से? On the basis of origin, there are two types of resources. First, biotic resources and second, abiotic resources. Now we are going to discuss about one by one. What is biotic resources and what is abiotic resources? First, we discuss about the biotic resources. All the resources which are obtained from living organism are biotic resources. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उसको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें प्लांट्स, सीरियल, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फिर फिश और अदर एनिमल के प्रोडक्ट से मिलते हैं। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कहीं ना कहीं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग या जो हमारे सीरियल, फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनके रिमेन से बने हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं उसको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स समझ में आ गया। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं या ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उसको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सच रिसोर्सेज आर प्लांट्स, सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल, फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। जो दूसरे फिश और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए होके बायोटिक रिसोर्सेज। बेस पर सेकंड रिसोर्सेज है हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उसको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन सेम है। ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं वो बायोटिक हैं और ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं वो अबायोटिक होते हैं। तो अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल कौन हो गए? लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, रॉक्स एक्सेट्रा। ये जितने भी मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, दूसरे मिनरल्स हैं, रॉक्स है। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, मतलब अगर इसको हम इनअप्रोप्रिएट तरीके से उसका यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। डेवलपमेंट के बेसिस पर हमने डिस्कस कर लिया, ओरिजिन के बेसिस पर डिस्कस कर लिया। तीसरे टाइप की जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें हम डिवाइड करेंगे रिन्यूएबिलिटी। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम क्विकली रिन्यू कर सकते हैं, तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको प्रेजेंट टाइम में रिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर भी दो तरह के हमारे रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली थ्रू नेचर प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम क्विकली मतलब बहुत जल्दी ही इसको नेचुरल प्रोसेस से हम इसको रिन्यू कर लेते हैं तो इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझे तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको नेचर की हेल्प से बहुत ही कम समय में इसको हम फिर से प्रिपेयर कर लेते हैं या बहुत ही कम समय में जिसको हम फिर से बना लेते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मतलब अनलिमिटेड है और ह्यूमन बीइंग उसको चाहे कितना भी यूज़ करे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी को हम कितना भी यूज़ करें, अगर वो ख़त्म भी हो जाएगी तो इसको हम फिर से उसको रिन्यू कर सकते हैं और हम उसको कितना भी यूज़ करें सोलर एनर्जी ख़त्म होने वाली नहीं है। विंड है, विंड एनर्जी, विंड हमेशा रहने वाली है। विंड एनर्जी अगर हमारी ख़त्म हो जाती है तो उसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी, जो टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी कौन सी होती है? जो सी और ओशन में जो टाइड आते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, उस टाइड से जो एनर्जी बनती है, ये उस टाइड से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है। तो इसको भी हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको क्विकली या बहुत ही जल्दी
नेचर की हेल्प से हम इसको रिन्यू कर सकते हैं और इसको कितना भी यूज़ करने के बाद में भी वो ख़त्म होने वाले नहीं है। साथ ही कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो रिन्यूएबल तो हैं, लेकिन इसको अगर हम केयरलेसली उसका यूज़ करेंगे तो बहुत जल्द वह ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, but the stock of resources, the amount of resources available for us, such as the soil, water and forest can be depleted if we use them carelessly and recklessly. वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट को अगर हम केयरलेसली यूज़ करेंगे तो आने वाले टाइम पर वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली, ऑल्दो वाटर इज एन अनलिमिटेड रिसोर्स, but with the shortage and drying of the water due to the overuse, pollution of water and misuse of water bodies, it might become a scarce resource of in future. जैसे वाटर जो है वो भी हमारे लिए अभी अनलिमिटेड है, लेकिन उसी वाटर को अगर हम मिसयूज़ करते हैं, केयरलेसली उसका यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ड्राई हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोस्ट ऑफ वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इस वजह से वाटर बॉडीज़ के अंदर जो वाटर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आने वाले टाइम में वाटर जो है उसकी कमी हो जाएगी। तो वाटर वैसे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर इसका हम मिसयूज़ करेंगे या उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में इसकी जो है वो कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These are resources which have a limited stock, and once they get exhausted, it takes thousands of years to be renewed or replenished. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनका स्टॉक हमारे पास में लिमिटेड है, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। अगर एक बार वो एग्जस्ट हो गए, यानी कि एक बार अगर वो ख़त्म हो गए, तो उसको बनने में हज़ारों साल लगेंगे, मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे, थाउजेंड ऑफ ईयर लगेंगे, तब जाके वो रिसोर्सेज जो है वो वापस बन पाएंगे। समझ में आ गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास में एक लिमिटेड क्वांटिटी में या लिमिटेड स्टॉक में है, उसको एक बार एग्जस्ट होने के बाद उसको बनने में कई हज़ारों साल लगते हैं। दिस रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड विथ द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन बींग्स, सो वंस एग्जिस्टेड दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून। मतलब अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आने वाली कई पीढ़ियाँ लग जाएंगी, तब जाके वो फिर से बनेंगे। मतलब इस जीवन में हम जो है वो उस रिसोर्सेज को रिन्यू होता नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको बनने में कई हज़ारों साल लगते हैं। मतलब हम क्या, हमारे आने वाली कई पीढ़ियाँ उसको नहीं देख पाएंगे। अगर इसका भी हम मिसयूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास में लिमिटेड स्टॉक हैं और उसको बनने में भी कई हज़ारों साल लगते हैं। इस तरह से हमारे जो रिन्यूएबिलिटी की बेस पर रिसोर्सेज थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म होते हैं। हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर while some are found in particular areas, hence they can be classified as the localized and ubiquitous resources respectively. हमारे एनवायरनमेंट में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हर जगह पर मिल जाते हैं, तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में मिलते हैं। तो इसके बेस पर हमने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हमने जो रिसोर्सेज हैं उसको डिवाइड किया है। एक तो लोकलाइज रिसोर्सेज, दूसरा है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। अब दोनों में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। पहले देखते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नाम से बिल्कुल क्लियर है, जो लोकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। दिस रिसोर्सेज आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन सच एज मिनरल्स एंड ऑयल। देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेरियस फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड। मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी लोकल एरियाज़ में या स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं, मतलब हर जगह पर नहीं मिलते, किसी स्पेसिफिक रीजन में या किसी लोकल एरियाज़ में मिलते हैं। जैसे मिनरल्स और ऑयल, अब हर जगह पर हमें मिनरल्स और ऑयल नहीं मिलते, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन बने हुए हैं, उसी एरिया में वो मिनरल्स और ऑयल हमें मिलते हैं। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह वहाँ के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेट है, टेरेन है, एल्टीट्यूड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर मिलेंगे। एग्जाम्पल, मिनरल सच एज ए कोयल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड ओडिशा। जैसे कोल और आयरन जो है वह बिहार और ओडिशा में मिलते हैं। उसके अलावा अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें,
जैसे राजस्थान के जो वेस्टर्न जो पार्ट जो है, जो डेजर्ट रीजन जो है, वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं, एग्जांपल के लिए जैसे नेचुरल गैस हैं, कोल हैं और पेट्रोलियम के बहुत सारे स्टॉक मिले हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में या स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं तो उसको हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज आर फाउंड इन एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ सरफेस के ऊपर हर जगह पर पाए जाते हैं उसको हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से हैं? The resources which are found in everywhere on the surface, for example air, water or sunlight.